दोस्तों आज मैं शी हल्क के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने शी हल्क के एपिसोड 1 को नहीं देखा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने एपिसोड 1 के एंड में देखा था कि जेनिफर सबके सामने शी हल्क बनकर टिटानिया को डिफीट कर देती है। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग पर हम देखते हैं कि अब पूरे शहर में ये बात पता चल गई थी कि जेनिफर शी हल्क है। अब कुछ लोग उसे सुपर हीरो मानने लगते हैं तो कुछ लोग उसे हेट देने लगते हैं और इसी चक्कर में उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो जॉब की तलाश में कई जगह भटकती है लेकिन कोई उसको जॉब देने के लिए राजी नहीं होता, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी उसको समझाती है कि तुम टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। जिसके बाद जेनिफर जाती है अपने घर पर फैमिली डिनर के लिए, जहाँ पर उसके डैड उसको बताते हैं कि शी हल्क बनने में कोई बुराई नहीं है और अब तो वैसे भी तुम हर जगह फेमस हो चुकी हो, तो बिना टेंशन लिए आगे बढ़ती जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर एक बार में ड्रिंक कर रही होती है, पर तभी वहाँ ओलिवर नाम का आदमी आता है जिसके खिलाफ जेनिफर ने एपिसोड 1 में केस लड़ा था। फिर वो इस केस में हार गई थी। फिर ओलिवर कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, जिस पर जेनिफर उसको हाँ कर देती है। फिर अगले दिन वो उसके ऑफिस में जाती है जहाँ ओलिवे कहता है कि आजकल हर जगह सुपर पावर वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हमने सुपर ह्यूमन लॉ को शुरू किया है जिसमें हम तुमको भी शामिल कर रहे हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ सुपर पावर वाले लोगों के लिए केस लड़ो और तुम्हें हमारे ऑफिस में शी हल्क बनकर आना होगा। अब निकी भी जेनिफर के साथ वो जॉब ज्वाइन कर लेती है, यानी वो जेनिफर की सेक्रेटरी बन जाती है। जिसके बाद ओलिवर जेनिफर को पहला केस देता है और वो केस ये था एमिल ब्लोंस्की को जेल से बाहर निकालना था, क्योंकि अब वो सुधर चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जैसे ही बाहर आएगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए ओलिवर चाहता था कि जेनिफर उसे रिप्रेजेंट करे। फिर जेनिफर जाती है उस हाई सिक्योरिटी जेल में जहाँ पर एमिल ब्लोंस्की को रखा गया था। अब यहाँ पर ब्लोंस्की कहता है कि मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूँ और मैं अब अबोमिनेशन बनना ही नहीं चाहता और अब से मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर जेनिफर घर आती है और ब्रूस को फोन करती है और पूछती है कि क्या मुझे ब्लोंस्की का केस लेना चाहिए, जिस पर ब्रूस कहता है हाँ क्यों नहीं, उसने मुझे भी एक सॉरी लेटर भेजा था और मेरे उसके साथ पास्ट में जितने भी इश्यूज थे उसको मैं पूरी तरह से भुला चुका हूँ। और अब यहाँ हम देखते हैं कि ब्रूस वही स्पेसशिप में बैठकर जा रहा होता है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। एक्चुअली ये स्कार प्लेनेट की शिप होती है जिसको हमने थोर रैग्नारोक में भी देखा था। फिर ब्रूस जेनिफर को कहता है कि मैंने अपना एक काम निपटाना है, हम बाद में बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर ओलिवर को कॉल कर कर कहती है कि हाँ मैं ब्लोंस्की का केस लेना चाहती हूँ, लेकिन ओलिवर कहता है कि उससे पहले तुम्हें जरा न्यूज देख लेनी चाहिए। अब जेनिफर न्यूज में देखती है कि ब्लोंस्की अबोमिनेशन बनकर जेल तोड़कर भाग गया है और किसी फाइट क्लब में फाइट कर रहा है, यानी वो अभी तक सुधरा नहीं है। दरअसल ये शैंग-ची मूवी का वही सीन होता है जिसमें अबोमिनेशन वोंग के साथ लड़ रहा होता है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जेनिफर अपनी फैमिली के घर के कामों में मदद करती है। इसी तरह एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।